गुरुग्राम में मॉनसून अपने पैर बिछा चुका है और इसी के साथ साथ गुरुग्राम के लोगों के सर पर डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां भी मंडरा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास स्वामी, डिप्टी सीएमओ गुरुग्राम के हैं। आइए इनसे जानते हैं कि गुरुग्राम में फ़िलहाल डेंगू और मलेरिया को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। हमारी तैयारियां अभी नहीं, 3-4 महीने से चल रही हैं, क्योंकि जब भी ये सीज़न शुरू होता है उससे पहले हम तैयारी करते हैं। हमारी पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर्स पे जितने भी वर्कर्स हैं, मेल फीमेल, वो सभी फीवर की एक्टिव और पैसिव स्लाइड्स बना रहे हैं। उससे डिटेक्शन हो जाता है। और एक रैपिड किट हमने दे रखी है डेंगू के लिए। किसी को अगर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तुरंत टेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब्स हैं, वो भी अपने कर रही हैं, वो हमें रिपोर्ट करती हैं। सर, क्या सरकारी और प्राइवेट लैबों के बीच में कोई डेंगू के जो टेस्ट है उनको लेकर कोई रेट फिक्स करा गया है, या फिर जैसे कई बार हमें नज़र आता है कि जो प्राइवेट लैब होती है वो अपनी मनमानी करती रहती है जो डेंगू के टेस्ट है उनको लेकर, तो कुछ ऐसा है? हर साल हम रेट फिक्स करते हैं जो ऊपर से गाइडलाइन आती है। अभी हमने एक मीटिंग बुलाई थी कि पिछले जो है 15 दिन पहले ही, उनमें उनको जो निर्धारित जो रेट हैं 600 रुपये और 1000 रुपये अलग अलग जो है उनको नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया है, सभी को डिस्प्ले करवा दिया है। आप किसी प्राइवेट लैब में जाके चेक कर सकते हैं, वो डिस्प्ले में उन्होंने लगा रखा है कि इससे ज़्यादा हम पैसे नहीं लेंगे। सर, जैसे कई बार क्या होता है कि डेंगू के लक्षण होते हैं लोगों में और वो एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि नॉर्मल खांसी जुकाम है या फिर कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो क्या कुछ इसके कोई ऐसे लक्षण हैं जिनसे साफ पता चले कि जैसे लोग सतर्क भी हो जाएं कि भाई मुझे डेंगू के लक्षण हैं, इस तरीके से कुछ? सबसे पहले चीज़ है कि आप टेस्ट से पहले अपने घर को देखिए कि आपके घर में कोई लार्वा तो नहीं आ गया। वही सबसे बड़ा टेस्ट है आपका। आप ड्राई डे मनाइए, यानी इतवार के दिन आप अपने घर के अंदर देखिए किसी गमले में कोई पानी तो नहीं है। कोई भी साफ़ पानी, अगर 7 दिन, मैं कहता हूँ 2 बूंद भी अगर पानी हुआ उसके अंदर मच्छर अपने अंडे दे देगा। सबसे पहली चीज़ तो यही है। आप अपने जो है अवेयरनेस रखिए, घर के अंदर पानी ना रखें। दूसरा है टेस्ट की जो आप बात कर रहे हो, लक्षणों की जो बात कर रहे हैं, तेज़ सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, तेज़ बुखार जो उतरता नहीं है, हाथ पाँव में इतना भयानक दर्द हो सकता है। ये सब लक्षण हैं जो मलेरिया और डेंगू में कॉमन ज़्यादातर मिलते हैं। उल्टियाँ लग सकती हैं। तो ये सब चीज़ों से आपने तुरंत जो है, जब भी ऐसा फीवर हो, आप अपना एक टेस्ट करा लीजिए, ठीक है? उस टेस्ट की हम क्रॉस रिपोर्टिंग भी करते हैं। हम स्लाइड्स मलेरिया के लिए भी बनवाते हैं, और हम एलाइजा की मशीन हमारे यहाँ लगी हुई है सेक्टर 31 के अंदर, पॉलीक्लिनिक के अंदर। वो सारे प्राइवेट लैब के सैंपल हमारे पास आते हैं ज़्यादातर। जो सस्पेक्टेड केस होता है वो रैपिड में देखते हैं, उसके अलावा हम कन्फर्मेटरी यहाँ पर उसको टेस्ट भी करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। सर, काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता कि उनके घर में की लार्वा है या नहीं है, क्योंकि ड्यू टू एजुकेशन या फिर उससे जानकारी के थ्रू पता चलता है कि ये लार्वा है या नहीं। तो क्या प्रशासन कोई ऐसी जांच कर रहा है घर घर, डोर टू डोर जाकर, या फिर जैसे गुरुग्राम के काफ़ी ग्रामीण इलाके हैं, पटौदी हो गया, बिलासपुर हो गया, हिली मंडी हो गया, उन क्षेत्रों में क्या आपकी टीम कुछ कर रही है? हमारी टीम लगातार जारी है। मैंने जैसे आपको बताया था, हमारे टीम के ब्रीडिंग चेकर्स हैं जो डेली रिपोर्ट करते हैं, और डेली हम इसका एक बुलेटिन जारी करते हैं जो अपडेट होता रहता है। अब तक हमने इसमें कंटेनर्स कितने चेक किए, कितने घर हाउसेस चेक किए, वो सारी रिपोर्ट हमारे पास डे टू डे आती है। हम रिलीज़ करते हैं प्रेस को, और साथ में हम इसके जो है ब्रीडिंग चेकर्स भी भेजते हैं। कुछ हमारे अर्बन इलाका है जहाँ पर ब्रीडिंग चेकर्स की कमी है, क्योंकि हमारे वर्कर्स नहीं हैं वहाँ। तो एनजीओ की मदद से हमने अपॉइंट किए हैं कुछ लोगों को, उनको आई कार्ड भी जारी किए हैं। वो आपके घर के अंदर आकर आपको बताते हैं कि भाई आपके कूलर या किसी और जगह पर जहाँ पानी है, वो उसमें देखते हैं कि कहीं लार्वा तो नहीं है। कई बार ये लार्वा आपको दिखाई देगा, आपको लगेगा पानी के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं छोटे छोटे, जबकि वो मच्छर का लार्वा हो सकता है। और ख़ासतौर पर जो डेंगू का मच्छर है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। उसके ऊपर सफ़ेद रंग के धागे दिखाई देते हैं, धारियाँ दिखाई देती हैं, जिसको हम टाइगर मच्छर भी वैसे कह देते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे ये मच्छर जो है दिन में ही काटता है, आप ध्यान रखिए दिन में। और ख़ास कुछ हिदायतें हैं जो दी जा सकती है जिससे इसे बचाव किया जा सकता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप किस तरीके से गुरुग्राम वासियों को सतर्क करना चाहेंगे कि वो इस डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सकें? जैसे आप देख रहे हैं, मैं पूरी बाजू के कपड़े पहन के बैठा हूँ, और ऐसे ही मैंने शूज़ वगैरह अपने पहन रखे हैं। इसकी फ़्लाइट कम होती है। हो सकता है कि भी किसी जगह पानी, बरसात का मौसम है, कहीं भी जमा हो जाए। आप अपनी छत को अपने चेक करिए। हो सकता है आपके कूड़ा कबाड़ा कोई छत के ऊपर पड़ा हो, कोई खोल ढक्कन पड़ा हो,
उसमें 7 दिन के अंदर वो मच्छर पनप सकता है। घर के अंदर आप मनी प्लांट लगा के बैठे हैं, कुछ छोटे फाउंटेन्स चल रहे हों जिसके अंदर पानी आप चेंज नहीं करते हो, आप 1 हफ़्ते से पहले या 1 हफ़्ते पे उस पानी को बिल्कुल क्लीन कीजिए। ड्राई का मतलब बिल्कुल ड्राई करके दोबारा से भरिए। जहाँ जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं उनकी जालियाँ अगर पुरानी हो गई हैं, जो लगाते हैं ठंडा करने के लिए, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग के मच्छर पाए जाते हैं। तो कम से कम अगर आपकी जालियाँ ये हैं पुरानी हो चुकी हैं तो उनको रिप्लेस करिए, 1 साल में नए साल नया लगाइए। दूसरा, पानी बिल्कुल कूलर को साफ़ करके दोबारा भरिए। ये मौसम ऐसा हुमस का हो जाता है, लोग कूलर चलाते हैं, बीच में बंद कर देते हैं, तो उस दौरान हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। अगर कोई पानी अगर रह भी जाता है तो उसमें आप तेल छिड़क सकते हैं कम से कम इमीडिएटली, और हमारी टीमें जाती हैं, वो दवाइयाँ भी डालती हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे पास वर्कर नहीं है। अवेयरनेस के बगैर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बगैर ये कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विकास थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं, साथ ही साथ सबसे मेन जो बात होती है, जो डेंगू पनपता है वो इकट्ठे पानी में पनपता है, जो पानी जमा होकर रहता है। काफ़ी बार टायर वगैरह पर पानी जमा रहता है, छतों के में काफ़ी बर्तन होते हैं वहाँ पर जमा होता है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है अपने इस डेंगू वाली मुहिम को लेकर कि किसी भी तरीके से अब की बार डेंगू से गुरुग्राम वासियों को छुटकारा दिलवाया जाएगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम।